की गलियों में देखा तो ब्रज की गोपियां कहती हैं, शंकर के चेहरे पर उदासी क्यों? भोलेनाथ कहते हैं, क्या बताऊं गोपियों, मैं यशोदा मैया के लाला के दर्शन करने के लिए आया था और यशोदा मैया ने मुझे दर्शन नहीं करवाया है। गोपियां कहती हैं, अगर आप कहो तो दर्शन तो हम करवा दें, अगर आप चाहो तो दर्शन तो हम करवा देंगे। भोलेनाथ कहते हैं, कैसे करवा? भोलेनाथ ने कहा, बताओ कैसे हो सकता है? गोपियां कहती हैं, यशोदा मैया के लाला ने अपने आप करवट बदली है, उसकी खुशी में हमको गीत गाने के लिए बुलाया है, हम वहाँ गीत गाने के लिए जा रही हैं। तो फिर आप ऐसा करो, दर्शन करना हो तो कैसा, तो हमारे लहंगा फरिया पहन के गोपी बन के चलो। अगर दर्शन करना हो तो लहंगा फरिया पहन लो और हमारे साथ में घूंघट लगा के चलो। भोलेनाथ कहते हैं, गोपियों चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन दर्शन हो जाने चाहिए। एक गोपी ने अपना लहंगा फरिया ला करके भोलेनाथ को दिया। बाबा ने लहंगा को पहना तो गोपी तो छोटी थी, बाबा लंबे थे। उस गोपी का लहंगा बाबा के घुटनों तक आया, घुटनों तक आया और फरिया का 1.5 हाथ का घूंघट लगा लिया। सभी गोपियों में लंबे निकल गए और लंबे तो पहली बार गोपी बने हैं तो सभी के बीच में झुक करके चल रहे हैं। क्यों? पहली बार जब बहन बेटी शादी होकर के आती है ना, कई देवता पूजने जाते हैं, चाहे कितनी भी लंबी हो लेकिन बड़ी शर्म के मारे झुक करके चलती है। और जब 2-4 बार आ जाती है तो फिर मानो कॉलोनी में शेर घूम रहा है, बोलो जय श्री कृष्णा। भोलेनाथ गोपियों के बीच में जाकर के बैठ गए, गोपी गीत गा रही है। अभी भगवान कृष्ण पालने में है और दाऊ भैया ने जो रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया, रोहिणी भी नंद बाबा की यहाँ रहती है, तो दाऊ भैया घुटनों के बल चलना सीख गए हैं, घुटनों के बल चलते थे। आज किसी भी प्रकार से भोलेनाथ की दाढ़ी दाऊ भैया को दिखाई दे गई। अब तो दाऊ भैया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यशोदा मैया कह दिया, पागल, कन्हैया ने अपने आप करवट बदली है, वो भी गीत गाने के लिए आई है, तुझे रोने की पड़ी है। अरे क्यों रो रहा है, क्या लेगा? दाऊ भैया कहते, मैया मैया मैं तो बहू लंगो। अरे छोटा सा बालक बहू की बात करता है। अच्छा एक बात बता, बहू लेगा तो कैसी लेगा? दाऊ भैया कहते हैं, मैया बहू तो हो पर सब में लंबी हो, सब में लंबी हो। तो भोलेनाथ जान गई, तो मेरी कह रहा है, सब में लंबी तो मैं ही हूँ, सब में लंबी तो मैं ही हूँ। अब दाऊ भैया कहते हैं, मैया सब में लंबी तो हो पर बहू दाढ़ी वाली हो। और दाढ़ी वाली बहू का नाम सुना तो भोलेनाथ जान गए, लंबी तो कोई और भी हो सकती है, दाढ़ी वाली तो मैं ही बन करके आई हूँ, ये तो मेरी तो नहीं कह रहा है। अब तो भोलेनाथ गोपियों के बीच में खिसकने लगे और दाऊ भैया घुटनों के बल चलते जा रहे, कह रहे, बाबा जी कितना चुपले आज करी बोल बोल कर हमको। और पीछे से जाकर के भोलेनाथ के फरिया को हटाया तो सर के ऊपर 1.5 हाथ की दाढ़ी और मूंछ जब दिखाई दिए तो बीच में आज सभी गोपी भोलेनाथ की मुखों से पिटाई कर, हमारे बीच में जो गोपा कहां से आएगा? इस कथा का से क्या? भगवान के दर्शन बिना किसी प्रयास के नहीं होते, बड़ी बड़ी परेशानी आती है। नरसी ने कितनी परेशानी को झेला है, भोरध्वज ने कितनी परेशानी को झेला। कहते हैं, ये तो अग्रे विषमेव प्रणामो अप्रतोपयम, जिसने पहले विष का पान कर लिया, जिसने पहले परेशानी को झेल लिया, उसका प्रणाम अप्रत के तुल्य होता है। जिसने पहले सुखों को भोग लिया तो सुख आया है तो सुख भी जाएगा और दुख आया है तो दुख भी जाएगा। गोकुल के बाहर जाकर के बैठ गए समाधि लगाकर, और इधर मेरे प्रभु श्याम सुंदर मन ही मन कहते हैं कि देखो मेरे भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए थे, मेरे स्वामी को दर्शन तो मिला नहीं, उनकी पिटाई और हो गई। तो कहते हैं भगवान श्याम सुंदर, भोलेनाथ मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो अभी पालने में पड़ा हूँ। और इतना कहा और यहाँ से अपनी लीला करना आरंभ कर दिया। मेरे प्रभु श्याम सुंदर जोर जोर से रोना शुरू करते हैं, अगर कोई गोद में ले तो रहते नहीं और ज्यादा रोते हैं। अब क्या हुआ? यशोदा मैया विचार करती है, अरे लाला के ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर गया? कौन सी ने मारे दयोरी टोना हरी मेरा बचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मारे दयोरी टोना मेरो बचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मारे Thank you.
मानो कहीं यहीं गोकुल की गलियों में घूम रहा होगा। 4 गोपियों को भेजा तो गोकुल के बाहर भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठे हैं। गोपियां कहती हैं बाबा, ओ बाबा जल्दी से चलो ना, हमारी यशोदा मैया के लाला को बच्चू फेंके हुए। भोलेनाथ कहते हैं बारे संसार हुआ इतना स्वार्थी है, पहले मैं दर्शन करने गया तो पहले तो मुझे देख करके उसका लड़ा डर रहा था, अब रोने लग गया तो तू चल, मैं नहीं जाता। दर्शन करने आया तो दर्शन तो कराया नहीं, पिटाई और करवा दी। गोपियां कहती हैं बाबा चिंता मत करे, अरे दर्शन भी कराया जाएगा, दक्षिणा भी दी जाएगी, लेकिन चलो तो सही। और कह रही है गोपियां, अरे बाबा तोहे यशोदा बुलाए रही है महल में, हो गई कि अब गोपी लिवाने के लिए आई है, दर्शन तो होगा ही, लेकिन जाते ही क्या करूंगा। अरे दर्शन करके वापस जाओ, दर्शन करके वापस जाओ, दर्शन करके वापस जाओ, दर्शन करके वापस जाओ, पिछले पापन की होली जलाओ, पिछले पापन की होली दिया तो एकदम जाकर गोद में चुप शांत हो गए, और शांत हो गए तो भोलेनाथ ने भगवान के चरणों को अपने मस्तक से लगाया। जिसकी गोद में अगर ब्रह्म खेलने लग जाए तो फिर उसकी तो मान लीजिए यानी कौन सा परम धन उसको मिल गया। अब जाते ही गोद में शांत हो जाते हैं तो यशोदा मैया कहती है बाबा अब तो एक काम करो, जगह मैं बता दूंगी, एक झोंपड़ी डाल करके यहीं रहने लग जाओ। रे बाबा नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोबे तब तब दर्शन दीजिए। फिर कहीं ऐसा हो जाएगा तो हम कहा दोनों पुत्रों का नाम रखेंगे। यशोदा की तरफ इशारा किया, अयम है रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई, आख्यास्ते रामयति बलादित्यात बलम विधु। अयम रोहिणी पुत्रो, यशोदा की गोद में जो लाला है ये रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम होगा बलराम, दूसरा नाम होगा बलभद्र। बल माने शक्ति, भद्र माने कल्याण, जिनकी शक्ति के द्वारा समाज का कल्याण होगा। और तीसरा नाम होगा इनका संकर्षण। संकर्षण का अर्थ यह है कि अपनी माँ के गर्भ को छोड़कर दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाएं, उन्हें कहते हैं संकर्षण। तो ताऊ जी देवकी के साथ में गर्भ है, वो रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए, इसलिए उनका नाम संकर्षण रखा गया। और कन्हैया की तरफ देखा तो कहते हैं कि इनका क्या नाम रखूं, इनका क्या नाम रखूं जो अजन्मा है, अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन लक्षण प्रमाण से उनका नाम रखा कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ कल मैंने आपको बताया, कृष्ण जिसे कहते हैं करस्ती, कृष्टि, कणोती, वह कृष्ण। करने लायक कार्य है उसको कर दे, न करने लायक है उसको कर दे, और समझ में भी नहीं आवे उसको कर दे, उसे कहते हैं कृष्ण। और भगवान की जो लीला है वो किसी की समझ में आने वाली नहीं।
दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी वैष्णव महात्मा हैं, अपने भोजन सामग्री सूखी सामग्री लेते हैं भोजन बनाने के लिए। भोजन बना करके भोग लगाने के लिए तैयार हुए। और मैंने बताया था कि भोग लगता है एक माला के जपने में जितना समय लगता है उतने समय तक नेत्र बंद करके गुरु मंत्र का जाप करते रहे और भोजन की थाली को भगवान के सामने रखे रहने दें। एक माला पूरी करके गर्गाचार्य जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि आओ ठाकुर भोग लगाओ, आओ ठाकुर भोग लगाओ। नेत्र बंद थे तो कन्हैया ने घुटनों के बल चल करके गर्गाचार्य जी की खीर की थाली में दोनों हाथों से भोग लगाना शुरू कर दिया। और नेत्र खोल करके देखा तो कन्हैया दोनों हाथों से खीर की थाली में भोग लगा रहे हैं। आवाज लगाई, यशोदा मैया तेरे लाला ने मेरा भोजन ही बिगाड़ करके रख दिया। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, पागल क्या कर रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं भैया हम किसी के यहाँ बिना बुलाए तो जाते नहीं, यहाँ बुलाए नहीं जाता तो गर्गाचार्य जी ने क्या तुझे निमंत्रण दिया था? हाँ निमंत्रण दिया। गर्गाचार्य जी भैया ये कह रहे थे कि आओ ठाकुर भोग लगाओ, तो फिर मैंने भोग लगा दिया, मेरे क्या दोष है? यशोदा ने कहा तू ठाकुर है। भगवान कहते और हमसे बड़ा ठाकुर कौन होगा? लेकिन एक बार ही कहा कि हमसे बड़ा ठाकुर कौन होगा। जानते हैं कि यहाँ ठाकुर बनने में फायदा नहीं है तो लाला बनने में फायदा है। बड़ा बनने में फायदा नहीं है, छोटा बनने में फायदा है। और छोटे बन करके रहोगे तो एक दिन बड़े भी हो जाओगे। मैंने एक दिन पहले बताया कि जैसे इलेक्शन लड़ने वाले आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जाति हो, कहते हैं भाई मेरा ध्यान रखना। छोटे बन के आते हैं कि नहीं, सभी के पैर छूते हैं, सभी से नमस्कार करते हैं। और जब उनका तुम ध्यान रखते हो तो एक दिन वो छोटे बन रहे थे, फिर वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वही तो छोटे होते थे, कह दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोबारा से भोजन दिया गया। भगवान की लीला बड़ी विचित्र। भगवान बोलना सीख रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। पिता यानी पूरा मुंह फट जाता है, इतना आनंद आता है बोलने में कि माँ। लेकिन ये भाषा अभी हरियाणा में चल रही है। बच्चारी आपका डराना गौड़ौता ये क्षेत्र पड़ता है, वहाँ हमारा शायद 17-18 कथा इस क्षेत्र में यहाँ हो गई है। वहाँ जब हम आते हैं तो उनकी भाषा में बड़ा आनंद आता है। माँ को माँ कहते हैं, बाबा कहते हैं, दादा कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में और सिटियों में ज्यादा विकास हो गया है बोलने का। अपने ग्वाल वालों से कहते हैं देखो भैया अब तो हम बड़े हो गए, अपने मैया बाप के बल भरोसे कब तक रहेंगे? अब तो हमें कमाई करके खानी चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। ग्वाल बाल कहते हैं हाँ हाँ मालूम पड़ता है, तू कमाई क्या करेगा? चोरी करेगा। भगवान कहते हैं भाई अब तो चोरी करनी पड़ेगी। ग्वाल वालों ने पूछा कभी चोरी पहले कभी की है? भगवान कहते हैं पहले कभी चोरी नहीं की। ग्वाल वालों ने कहा पहले चोरी करना सीख ले, चोरी करना आता नहीं, खुद पिटेगा और हमको भी पिटवाएगा। अब भगवान कृष्ण चोरी करना सीख रहे हैं। रात्रि को यशोदा मैया अपने लाला को अपने बगल में सुला करके वीरों का इतिहास धर्म की कहानियां सुनाया करती थी। इसीलिए कहते हैं मातरो प्रथम गुरु। सबसे पहले शिक्षा देने वाली बच्चे की गुरु होती है माँ। माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को देशभक्त बना सकती है, वीर बना सकती है, भक्त बना सकती है, लेकिन माँ के ऊपर ही डिपेंड होता है। धर्म की कहानियां सुना रही है, यही संस्कार पढ़ेंगे। वो यशोदा तो धर्म की कहानी सुना रही है। 8-8, 10-10 वर्ष तक बालक अपने पुराने जमाने में अपनी माताओं के पास में सोया करते थे, है? और आज बालक अगर छोटा गर्भ में से जन्म लेगा, बालक का जन्म होगा तो 8 दिन 1 हफ्ते पहले नर्सिंग होम में पहुंचा दो।
बच्चा को अगर किसी का छोटा बालक गड़बड़ कर रहा हो, रो रहा हो या शांत नहीं हो रहा हो, तो क्या कहेगी? कहानी वानी कुछ नहीं सुनाएगी, सो जा, हवा आ जागो, खा जागो, हवा। और हवा से बालक डर जाए, हवा से बालक डरने लग जाए तो क्या कारगिल को तोड़ करके दे देगा? तब भी नहीं देगा। बालक वीर कब होता है? बालक वीर जब होता है जब गर्भावस्था में बालक और मां पौष्टिक आहार करती है, फलों का सेवन करती है, अच्छा भोजन करती है, तो बालक भी सुंदर ही और बलवान पैदा होगा। और भगवान हुंकार देते हैं, लेकिन जानते हैं जब तक मैं हुंकार देना बंद नहीं करूंगा तब तक मैया भी कहानी कहना बंद नहीं करेगी। अब तो भगवान ने हुंकार देना बंद कर दिया, करवट बदल करके सो गए। मैया यशोदा भी करवट बदल करके सो गई। एकदम उछल करके देखा तो मैया सो गई, हाँ सो गई। चलो तो अब नंबर लगाते हैं। अपने महल के अंदर गए और एक कोने में, पुराने जमाने में आपने तो देखा होगा, बूढ़ी माताएं बर्तन मिट्टी के जो होते थे, किसी में बूरा, किसी में शक्कर, किसी में चावल, एक एक करके कोने में रख देते पहले। उनको कहते थे जेठ। जेठ ना है, जेठ कहते थे। अब भगवान जानते हैं कि एक एक मटकी को उतार करके नीचे रखूंगा तो काफी देर हो जाएगी, इसलिए ऐसा करूं, कैसा, बीच में से एक मटकी को खींच लेता हूं। जितने लंबे थे बीच में से एक मटकी को खींचा, ऊपर जितनी मटकियां थी वो सब धड़ाम से एकदम फूट गई और मटकियों के फूटने की आवाज मैया ने सुनी। यशोदा ने मटकियों की आवाज को सुना और एकदम कहा, अरे रोहिणी देखना घर में कौन आ गया। भगवान कहते हैं भैया सो जा, कोई बिल्ली आएगी, होगी गाय को हत्या कर रही है। तो फिर चोरी तो मैंने किया ना, रात्रि को चोरी की, सुबह जाते ही भगवान कहते हैं चलो भाई ग्वाल वालो अब चोरी करने चलते हैं। चोरी करना सीख गया? हाँ सीख गया। कल की चोरी? रात को की। पकड़ा तो नहीं गया? भगवान कहते हैं पकड़ा तो ना गया भाई, लेकिन शक में नाम आ गया, शक में नाम आ गया। ग्वाल वाल कहते हैं रात में चोरी की फिर भी शक में पकड़ा गया। अरे पक्का चोर तब माना जाएगा कि दिन में चोरी करे और हाथ भी नहीं आता। अब तो भगवान अपने हाथ दिन में चोरी कर रहे हैं। भैया यशोदा पड़ोसन के पास जाकर के बैठ गई, माखन की मटकी को आंगन में रख लिया और दोनों हाथों से माखन का भोग लगा रहे हैं। लेकिन पास में जब मुड़ करके देखा तो दीवार में एक शीशा लगा हुआ था, बराबर में ही एक शीशा लगा हुआ था और अपनी परछाई इस प्रकार से कन्हैया को शीशा के अंदर दिखाई दी, यानी शीशा के पास बैठे हैं, अपनी परछाई दिखाई दी। तो क्या समझ रहे हैं? भगवान कहते हैं देख ले, मैया को मेरे ऊपर विश्वास तो नहीं है, मेरी देखभाल करने का कोई ग्वाला बिठा के गई है, यानी शीशा में जो दिख रहा है उसको ग्वाला समझ रहे हैं। और हाथ जोड़ के शीशा की तरफ कहते हैं भैया जितना मैं खाऊं उतना तू खा लियो, पर मेरी मैया से शिकायत मत करियो। कुछ माखन आप खाते हैं, कुछ शीशे की तरफ मार देते हैं, दोनों हाथ रंगीन यानी माखन में सने हुए पकड़ लिए। यशोदा आई और कहा अच्छा मालूम पड़ता है रात को भी तू नहीं उपद्रव किया, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन भगवान तोतली आवाज में करे मैया मैया मारियो मत, पहले पूछ ले मैं तेरा माखन ना खायो। तो क्या किया है? बहाना बना रहे। भैया तेरा माखन नहीं खाया तो तूने मेरे हाथ में मणि का कंगन बांध दिया है ना, इससे मेरे हाथ में जलन हो रही थी। तो भैया मैंने ये सोची जलन हो रही है, इस हाथ को माखन में डाल के ठंडा कर ले। मैंने माखन ना खाया, मैंने तो हाथ को ठंडा किया है। अब भगवान चोरी भी करते हैं और बहाना भी। वो अन्य गोपियों क्या चोरी क्यों कर रहे हैं? एक दिन यशोदा अरे क्या गड़बड़ कर रहे हो? हमें माखन के पीछे झगड़ा हो रहा था। भगवान कह रहे थे मैं ताजी माखन लूंगा, मैया कहती अभी निकला नहीं तो कहां से दे दूं, ज्यादा भूख लग रही है तो कल का माखन रखा है उसमें से ले ले। इस झगड़े को एक पड़ोसी गोपी ने देखा और वो गोपी कहने लगी देखो यशोदा कितनी कठोर है, अरे बुढ़ापे में इसके लाला हुआ है और उसको भी झिकपेट माखन नहीं खिला रही है। अगर ऐसा लाला मेरे हो जाता, वो गोपी कह रही है मन में, अगर ऐसा लाला मेरे हो जाता तो मैं तो उसे झिकपेट माखन खिला देती। भगवान तो सबके मन की जानने वाले हैं ना, बस कहने लगे गोपी तैयार है, देखिए तेरे यहाँ आके को चोरी करवे तो तू ही तो करिए झिकपेट माखन खिलाती। और भगवान को जिस भाव से भजोगे भगवान उसी भाव से दर्शन देने के लिए तैयार है। यथा नाम प्रपद्यन्ते तां
तथई भजाम्य हम। जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है उसका बदला मैं उसी भाव से चुकाता हूँ। आज उस गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए भगवान जाते हैं ग्वाल वालों को लेकर। छोटी छोटी उम्र के सखाएं गोपी जल भरने के लिए गई है और गोपी के घर का जो माखन है वो छींटे पर टका हुआ है। छींटा पहले देहात में मिलता था, वहां पर टका हुआ है। ग्वाल वालों ने हाथ लंबा किया, माखन हाथ नहीं आया। अपने आगे जब देखा तो चाकी पर पीड़ा रखा था, उसको उठाकर नीचे डाल लिया, उसके ऊपर चढ़ गए तब भी हाथ नहीं आया। फिर अपने ग्वाला को उल्टा कर लिया, उसके ऊपर चढ़ गए तब भी हाथ नहीं आया। माखन कैसे हाथ आए? लेकिन अब भगवान को एक डंडा दिखाई दे गया, डंडा दिखाई दे गया। उसको ला करके उठा करके एक माखन की मटकी में दिया, फूट गई, सारा माखन नीचे आ गया। ग्वाल बाल बंदरों की तरह माखन को खाने लगे। ग्वाल बाल माखन खा रहे हैं। जल भर के गोपी अपने दरवाजे पर आई और घर में देखा कि ग्वाल बाल तो माखन खाने में लगे हैं। एकदम कहने लगे, कन्हैया तूने मेरे घर में बड़ा उपद्रव किया है, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। गोपी की आवाज को सुनकर के अन्य ग्वाल बाल तो भाग गए और भगवान तो गोपी के पलंग पर रजाई तान के सोए गए। वो भी सुन देखी जाएगी, वहीं पर सो गए। अब भगवान को गोपी ने पकड़ लिया और कहा, चल तेरी यशोदा मैया से शिकायत करूंगी। भगवान कह रहे, मैं गोपी मैया के पास मत ले जाइए, नहीं बहुत मारे। अब तेरे घर कब नहीं आऊंगा, तेरी कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ, तेरे यहाँ नहीं आऊंगा। लेकिन नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगा, आज मैं शिकायत करके रहूंगी। घूंघट लगा करके गोपी जा रही थी, भगवान जान के ये नहीं मानेगी। तो कहा, गोपी देख तेरे मेरे हाथ ऐसे कसके पकड़ लो, जहाँ हाथ में पकड़ने से जलन हो रही है, तू मेरे जहाँ हाथ छोड़ देना, चाहे पकड़ लेना। उस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ना चाहती थी। उतनी ही देर में गोपी का ही बालक भगवान के पास आ गया और उसी के बच्चे का हाथ पकड़ करके गोपी के हाथ में दे दिया। गोपी को मालूम नहीं पड़ पाया, घूंघट लग रहा था। भगवान दौड़ करके यशोदा मैया के पास जाकर के पहुंच गए और गोपी शिकायत करने के लिए आई, देख यशोदा मेरे लाला ने मेरे घर में कितना उपद्रव किए है, मेरे घर में माखन की मटकी को फोड़ दिया, ग्वाल बालों को लेके गया, घूंघट लग रहा था। और गोपी से यशोदा मैया कहती, अरे गोपी, अरे घूंघट खोल के तो देख लाला तेरो है क्या मेरो है। गोपी ने घूंघट खोल करके देखा तो अपना ही बालक था, अपने ही बालक को घसीटती हुई ला रही थी। 2 थप्पड़ दिए, कब पकड़ तू कहां से आ गया, मैं तो उसको पकड़ के लेके आई थी। कहने का भाव, अब भगवान दिन में चोरी करने के लिए गए और एक गोपी के यहाँ जाकर के दूसरी बार पकड़े गए। तो गोपी कहती है कि मैं तो शिकायत करने के लिए जाऊंगी, मैं मानने वाली नहीं हूँ, 2-4 गोपियों को गवाही देने के लिए ले जाऊंगी। भगवान कहते हैं, देख गोपी, मैं मुझे कल एक गोपी पकड़ करके ले जा रही थी, मैंने उसको बहुत समझाया कि मैया यशोदा के पास मत ले जावे, नहीं मैया मुझे बहुत मारेगी। वो गोपी नहीं मानी तो उस गोपी का मैं लाला बन गया और तो वो समझा रहा हूँ, तुझे भी समझा रहा हूँ, अगर तू भी मेरी बात को नहीं मानेगी तो भागो तो मैं लाला बने और तेरे तो पत्नी बन जाऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो गोपी कहती है, वो गोपी पागल थी, इसने घूंघट लगा रखा था और मैं घूंघट ही नहीं लगाऊंगी तो मालूम पड़ा तू कैसे कछु बन जाए। पर वो गोपी कह रही है, अब कहा जाए घोरे लियो श्याम पकड़ लेंगे, अब कहा जाए घोरे लियो से धस गयो मेरे घर में वाले के घर के पीछे से धस गयो मेरे घर में वाले के पीछे से धस गयो मेरे घर में वाले के
तो विचार करती है मेरे यहाँ तो कोई उत्सव नहीं है, मैंने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन ये गोपियों की भीड़ मेरे दरवाजे के सामने क्यों आ रही है। और उनके बीच में अपने कन्हैया को देखा तो यशोदा कहने लगी कि आज तो पकड़ा गया। और इन गोपियों के सामने अगर मैंने अपने लाला को नहीं डांटा तो शायद ये समझेंगे कि